अगला सवाल है 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? इसका उत्तर है सी, कोई कैलोरी नहीं होती है। पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती है। निम्न में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है? इसका उत्तर है नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है, जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा घटते क्रम में VIBGYOR ये इसका क्रम है, इसको आप याद कर लीजिए। V से बैगनी, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आसमानी I, नीला B, हरा G, पीला येलो Y, नारंगी O, लाल R। सबसे कम ऊर्जा। 2 कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? इसका उत्तर है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। 2 कांच एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाला जाता है। निम्न में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? बताइए, शून्य या वायु के अतिरिक्त? तो इसका उत्तर है ए, लाल। जो लाल रंग है ये शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन कर सकता है। लाल रंग प्राथमिक रंग है और वह अपने रंग में उसे परावर्तित कर लेती है। जैसे लाल गुलाब को हरा शीशे के माध्यम से देखें तो वह काला दिखाई देता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? इसका उत्तर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? इसका उत्तर है डी, कड़ी में 20 ms - 1 की पावर। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गति के तृतीय समीकरण से इसका सॉल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब अगला क्वेश्चन है G का मान न्यूनतम होता है? इसका उत्तर है विषुवतीय रेखा पर G का मान अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है वान डर वाल गैस समीकरण P + A/V² V - B = RT में नियतांकों A व P के विमीय सूत्र कौन से हैं? इसका उत्तर होगा B, mL⁵ T पे -2 और L⁵3। इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है डायनेमो की खोज किसने की? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की है, ये आप कभी मत भूलिएगा। अब अगला क्वेश्चन है नींबू निचोड़ने की मशीन क्या है? ये किस उत्तोलक पे कार्य करती है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो होता है उस पर कार्य करती है। एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा कि जो डायनेमो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ये आप इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। तो क्या है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक? ये है कि इसमें आलंब तथा आयाम के बीच में भार होता है और इसका यांत्रिक लाभ पूछ देगा वो हमेशा
1 से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ये इसमें दिया है ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो इनमें जो दिए हैं इसमें सबसे अधिक नारंगी का होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन है कि सूर्य के प्रकाश में बैगनी रंग जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, अब तरंगदैर्ध्य का क्रम देख लीजिए आप। तो पहले होगा क्या, लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा किरणें हैं, तो अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। वास्तव में अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक हैं जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आपका तैयार हो जाएगा, सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? तो ये है अल्फा किरणों की, और ये अल्फा किरणें किसके नाभिक की हैं? तो हीलियम के नाभिक की कण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? आपको बताना है इनमें से किसका मात्रक जूल नहीं है। तो डी, सामर्थ्य की मात्रा जूल नहीं होती है। तो कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। यदि कोई कर्ता टी समय में W कार्य करे तो P बराबर W/T। शक्ति का एसआई मात्रक जानते हैं क्या है? ये होता है वाट तथा अश्वशक्ति। और ये भी एक सूत्र पूछ देगा आपसे ये कि एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होगी, तो याद रखिएगा 746। दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेमी से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। यह सामान्य क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ऑप्शन सी इसका सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? शक्ति का मात्रक आपको बताना है इनमें से। तो शक्ति का मात्रक है जूल/सेकंड। और शक्ति का एक्सप्लेनेशन आपको पता होगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल याद रखिएगा, W होता है इसके एसआई मात्रक का। अगला क्वेश्चन है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरती है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर है? यह आप कभी नहीं भूल सकते, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत देख लेते हैं। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, लोहे की क्यों होता है ऐसा? लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है। जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक होता है, जिससे जहाज पानी में तैरने लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताना है आपको। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक देखिए क्या है कि इसका नियम है, सर्वप्रथम गैलीलियो ने ये दिया था जड़त्व आघूर्ण, बाद में न्यूटन ने इसका विस्तृत वर्णन किया था। इनके अनुसार जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त द्रव्यमान तथा दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। अतः I = सिग्मा mr², जिसका मात्रक
11 फिर गो इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा पड़ता है। कौन सा दर्पण इसमें से हो सकता है? तो इसका उत्तर है समतल या उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका उत्तर है ए, अपरिवर्तित। किसी पिंड या कण का द्रव्यमान सभी स्थितियों में समान होता है, केवल भार बदलता है, अतः फोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? ये आप नोटेड कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा रहता है। ये एस.एन. बोस के नाम पे पढ़ा था। कण बोसॉन का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। यह एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर है वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। इसका उत्तर है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंस है एक। इसका उत्तर है वैज्ञानिक। ये आपको नहीं बोलना चाहिए। इनको ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? इसका उत्तर है डी, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। इसका उत्तर है दाब का। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है। तो ये लाल, नीला, हरा और पीला भी, ये सभी प्राथमिक रंग होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो ये बार बार आना है क्वेश्चन। इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। इसमें क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उल्टा होता है, ये याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक का चीज नहीं दिखाई देता है और निकट में ऐसा उल्टा होता है, ये अपोजिट होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से पूछा जाता है क्या नापते हैं, तो इसका उत्तर है आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? इसका उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो ये होता है VHF रेंज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है। इसका रेंज आपसे पूछ सकता है तो 30 MHz से 300 MHz। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? इसका उत्तर है मैक। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है? इसका उत्तर है डी, 118.8 डिग्री सेल्सियस।
अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? इसका उत्तर है टेस्ला। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो इसका उत्तर है अभ्रक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इसका उत्तर है कार्य। वेग, बल और त्वरण में और कार्य में अदिश राशि ये है कार्य। तो सदिश और अदिश ये दो राशियाँ होती हैं। ये आपको इसका डेफिनेशन पता होगा, तो ये बार बार एग्जाम में आता है। तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिसमें अदिश राशियाँ देखिए वे राशियाँ जिनका केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। सदिश में स लग गया, इसका मतलब दिशा के साथ, यानी दिशा होती है इसमें, ठीक है, और परिमाण तो होता ही होता है। तो कुछ सदिश राशियाँ हैं जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, और कुछ अदिश राशियाँ हैं जो बार बार आती हैं, वो कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, वेग, विद्युत धारा, विभव, ताप, आयनन। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? इसका उत्तर है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? इसका उत्तर है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो इसका आंसर है माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर है संचायक सेल। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? इसका उत्तर है संयोजक तार। अगला क्वेश्चन सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? इसका उत्तर है फैथोमीटर। अब बैरोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? ये वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? इसका उत्तर है एम फैराडे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। मैं अगला वीडियो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।